सड़क किनारे एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी। उस पर एक औरत बैठकर खाना बना रही थी और उसके पास उसका पति बैठकर लोगों को खाना खिला रहा था। लोग शहर से बस बैलगाड़ी ढाबा पर खाना खाने आते थे। एक दिन थकाहारा ट्रक ड्राइवर शंकर वहां रुका। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में थकान। काका, दिन भर ट्रक चलाया है, जान टूट रही है। बैठ जा बेटा, गर्मा गर्म दाल और रोटियां तैयार हैं। खा ले, फिर देखना थकान ऐसे मिटेगी जैसे कभी थी ही नहीं। काका, ये स्वाद माँ के हाथों जैसा है। उसी दिन एक छोटा बच्चा गुड्डू वहां आया था। काका, आपने ढाबा बैलगाड़ी पर ही क्यों बनाया? बेटा, ये बैलगाड़ी मेरे पिताजी की थी। मैं छोटा था तब वो इसी पर अनाज ढोकर मंडी जाते थे। रास्ते में मुझे साथ बैठा कर कहते थे। रामू, बैलगाड़ी धीरे चलती है मगर मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। जिंदगी भी बैलगाड़ी जैसी है, मुश्किलें आएंगी, रास्ता लंबा होगा पर ठहरना मत। कई बार सोचा बेच दूं, मगर दिल नहीं माना। यही तो मेरी उम्मीद थी। तभी गांव का एक डाकिया साइकिल पर आता है। उसके हाथ में एक लिफाफा है। रामू काका, ये नोटिस आया है, तहसील से कहते हैं आपकी बैलगाड़ी ढाबा यहाँ सड़क किनारे खड़ा है। ये जमीन सरकारी है, 7 दिन के भीतर इसे हटाना होगा, वरना जबरन हटाया जाएगा। ढाबे पर सन्नाटा छा जाता है। ये कैसे हो सकता है? यही तो मेरी रोजी रोटी है। रामू काका, आप फिक्र मत कीजिए, हमें पैसे मिलाकर सरकार से ये जमीन खरीदनी पड़ेगी, तभी रामू काका का ढाबा और हम सबकी यादें बच सकती है। लेकिन बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। काका, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और सरकार से विनती करेंगे हमें कुछ समय दे दे ताकि हम वो जमीन खरीद सके। काका, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपके लिए पक्की दुकान बनवाऊंगा, तब कोई आपको नहीं हटवा पाएगा। रामू काका की आंखों से आंसू टपकते हैं। उसके अगले दिन से सभी गांव वाले वहां आकर ढाबा पर मदद करते। कुछ दिन बाद तहसील से अधिकारी आता है। हमने यहाँ नोटिस भिजवाई थी। गांव वाले आकर सामने खड़े हो जाते हैं। आप ये बैलगाड़ी ढाबा नहीं हटा सकते। ये बस बैलगाड़ी नहीं, इससे हमारी यादें जुड़ी हैं। लेकिन ये सरकार का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी गुड्डू नम आंखों से बोल पड़ता है। प्लीज अंकल, इसे मत हटाएं। मेरी माँ नहीं है, मैं स्कूल के बाद आकर यही खाना खाता हूँ। यहाँ का खाना ये मेरी माँ के जैसा स्वाद लगता। सभी लोग भावुक हो जाते हैं, अधिकारी भी। हम सरकार से और समय का विनती करेंगे। शुक्रिया। काका, देखा, मैंने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए सब ठीक कर दूंगा। सब लोग हंसते और खुश होते हैं।